गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। 4 क्वेश्चन आपका जो लास्ट था फुटबॉल टीम वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 टुडे क्वेश्चन नंबर 5। सो वी राइट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज फ्रॉम 8.1। इफ चमेली had ₹600 left after spending 75% of her money। क्वेश्चन को समझिएगा जो हम लिख रहे हैं। हाउ मच did she have in the beginning? NIN क्या लिखा? BEGI डबल एन, ये डबल एन कर दीजिए, और ING BEGI डबल एन ING बिगनिंग यानी शुरुआत में। इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, 600 रुपये उसके पास बचे आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। उसने जो टोटल उसके पास मनी थी उसका 75% जब स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, तो खर्च करने के बाद आफ्टर स्पेंडिंग सी लेफ्ट 600 रुपीज़। क्वेश्चन ये है हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, शुरुआत में उसके पास कुल कितना पैसा था, ये क्वेश्चन है। तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट द मनी, मान लिया हमने कि लेट द मनी विच सी हैड इन द बिगनिंग इक्वल टू ₹X। हमने मान लिया कि चमेली के पास शुरुआत में X रुपये थे, ठीक है। मनी स्पेंड किसने किया? उसने मनी स्पेंड, खर्चा कितना किया उसने? 75% ऑफ हर मनी, जो टोटल मनी है उसका 75% उसने खर्च कर दिया, यानी 75% ऑफ हर मनी, जो कि उसके पास टोटल पैसा था शुरुआत में। तो 75% ऑफ हर मनी, तो मनी उसके पास हमने कितना मान लिया है? कितना मान लिया है? X। तो 75% ऑफ ₹X, ठीक है। निकाल लीजिए। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या होगा? 1/100 होगा। हमें निकालना है कि उसने X रुपये अगर उसके पास शुरू में थे तो उसने जो 75% स्पेंड किया है वो कितना हो रहा है? 75%। 25 3 जा 75, 24 4 जा 100, तो ये हो गया 3/4, यानी कि रुपये उसके स्पेंड हो गए वो हो गए 3X/4। इतना रुपया उसने क्या किया? स्पेंड कर दिया। था कितना? X रुपये थे, ठीक। फिर मनी लेफ्ट विथ हर, उसके पास बचा कितना? तो देखिए उसके पास जो रुपए थे वो कितने थे? शुरुआत में X रुपये थे। स्पेंड यानी खर्च, ये थे उसके पास टोटल। खर्च कितने हो गए? तो वो माइनस कर दीजिए। खर्च हो गए आपका, देखिए यहाँ पर रुपये 3/4X, ये रुपये खर्च हो गए। अब इतना रुपया था, इतना खर्च हो गया, बचा कितना? तो वो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ₹600। ओके। X माइनस 3/4X, हमने रुपये यहाँ से कॉमन ले लिया और रुपये से रुपये को कैंसिल कर लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। 1 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया, ये तो बहुत आराम से आपको आता होगा। 1 से 4 को डिवाइड किया 4, और 4 को X से मल्टीप्लाई किया तो 4X। 4 से 4 को डिवाइड किया 1, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3, और X का X। 4X से 3X को हमने माइनस किया तो क्या बचा? केवल X। X/4 इक्वल टू 600, ठीक है। एक्स ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये जो 4 है आप राइट साइड में ले जाइए, तो जो डिवाइड में था वो काय में चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2400। यानी क्वेश्चन ये था कि हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे। तो आपके पास क्या मान लिया था आपने, x रुपये थे और x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। यानी उसके पास, चमेली के पास शुरुआत में कितना रुपया था 2400। सो आप आंसर लिख सकते हैं हैंस द चमेली had rupees 2400 in the beginning। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि चमेली ने के पास 600 रुपया बचा आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, शुरुआत में कितना रुपया था। तो लेट द मनी विच सी हैड इन द बिगनिंग एक्स, हमने मान लिया उसके पास शुरुआत में x रुपये थे। मनी स्पेंड कितना किया उसने 75%, वो खर्च कर चुकी थी जो टोटल मनी थी, तो 75% निकाल लिया हमने x का। x हमने मान लिया उसके पास शुरुआत में पैसा था, परसेंटेज हटाइए 100 लग गया और हमने निकाला कि 3/4 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो मनी लेफ्ट विथ हर, उसके पास बचा कितना, तो x रुपये थे, 3/4 उसने खर्च कर दिए, बचा कितना 600। सो आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज फ्रॉम 8.1 और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझिए। क्वेश्चन है कि इफ़ 60% पीपल इन ए सिटी, किसी शहर में 60% पीपल लाइक क्रिकेट। ओके, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग, अब जो बचे हुए हैं, लाइक अदर गेम्स। ये एक क्वेश्चन है कि 60% पीपल लाइक क्रिकेट, 30% पीपल लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। अब क्या है, आगे पूछा है कि देन व्हाट परसेंट of the people like the other game। एक तो ये पूछा कि कितने परसेंट लोग अदर गेम्स को लाइक करते हैं, ठीक है। फिर पूछा है इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख। ओके, तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। ये एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि 60% पीपल एक सिटी में थे जिसमें 60% पीपल लाइक क्रिकेट, 30% पीपल लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। जो बचे हुए लोग हैं वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, कितने परसेंट लोग अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया होगा कि 60% क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% फुटबॉल को, तो टोटल हो गया 90। अब कितना परसेंटेज बचा आपका, 10 बचा ना 100 में। तो 100 में जब 90 निकल चुका तो कितने परसेंट लोग अदर गेम्स को लाइक करते हैं, 10%। तो एक आंसर तो आपको यहाँ मिल गया। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, मान लिया कि सिटी में 50 लाख लोग थे, तो आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है कि कितने लोग हर प्रकार के गेम्स को लाइक करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं सवाल को। सिंस, आपको सवाल समझ में आएगा, बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। सिंस परसेंट ऑफ पीपल who like cricket
60%। आपको मालूम है क्वेश्चन में दिया गया है कि परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट कितना 60%। एंड परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, ये भी आपको मालूम है क्वेश्चन में दिया है कितना 30%। सो परसेंट आपको निकालना है किसका, परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। ये क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंट ऑफ द पीपल लाइक द अदर गेम्स। सो परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स ये आपको निकालना है। क्या करिए, 100% होता है, 100 में आप 60 + 30 ये दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10%, यानी 10% लोग ऐसे हैं जो अदर्स गेम्स को लाइक करते हैं। आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ए सिटी, शहर में कितने लाख लोग हैं, 50 लाख। ठीक है, 50 लाख लोग शहर में टोटल अगर हैं तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम्स निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं कि अगर 50 लाख लोग हैं तो कितने लोग क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो लिखिए पहला है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट कितने परसेंट लोग लाइक करते हैं, 60% ऑफ कितने में, 50 लाख में। टोटल जनसंख्या 50 लाख है और उसका 60% लोग क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो हमें एग्जैक्ट नंबर निकालना है कि 50 लाख लोगों में 50 लाख लोगों में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। परसेंटेज का मतलब 1/100, आपका मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका 50 लाख। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। तो 6 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 30, यानी सिटी में जो 30 लाख लोग हैं कितने में से, 50 लाख में से वो केवल क्रिकेट को लाइक करते हैं। अब आपको निकालना है नेक्स्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल कितने लोग लाइक करते हैं, 30%, कितने का, 50 लाख का। ठीक, तो यहाँ भी देखिए परसेंटेज हटाया, 100 लग गया और ये 50 लाख। 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 3 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 5 3 जा 15, यानी कि 15 लाख लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल को लाइक करते हैं। अब आपको लास्ट वाला निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। अदर गेम्स को कितने लोग लाइक करते हैं, तो वो आप निकाल चुके हैं। अदर गेम्स कितने लोग लाइक करते हैं, 10%। सो 10% ऑफ 50 लाख। ये देखिए परसेंटेज का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, 1/100 होता है प्रतिशत का मतलब पर 100, यानी 100 में 1/100। 0 से 0 कैंसिल किया और 0 से 0 कैंसिल किया और 5 बन जा हो गया 5, यानी कि 5 लाख लोग ऐसे हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो देखिए तीनों को टोटल कर दीजिए, 30 30 + 15 45 और 45 + 5 50, यानी कुल शहर में कितने लोग हैं, 50 लाख। तो ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला टॉपिक आपका है एक्सरसाइज 8.1 में इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ और एक आध टॉपिक आपको इसके बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला टॉपिक आपका शुरू होगा वो होगा इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे। कभी कभी होता है कि किसी वस्तु के रेट में इतनी वृद्धि हो गई, अब आप उस वृद्धि का परसेंटेज फाइंड करिए।
सो आपको सबसे पहले तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि इंक्रीज परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले लिखना होगा इंक्रीज वैल्यू, कितना रुपया उसकी इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल प्राइस, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं आपको मालूम है 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाते हैं। सो उसी प्रकार डिक्रीज परसेंट एक नंबर है फार्मूला, दूसरा डिक्रीज का है। डिक्रीज परसेंट निकालना है तो आपको निकालना होगा डिक्रीज वैल्यू, जो रुपया आपका घटा, ओरिजिनल प्राइस, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन। अब इस पर आधारित कुछ सवाल हो सकते हैं जो कि आप लगाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि हमें किस तरह के सवाल आते हैं। तो वो तो आगे जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें आपको सवाल लगाए जाएंगे, ठीक है। अगला एक टॉपिक और आता है डिस्काउंट। आप मार्केट में अक्सर जाते हैं तो ये शब्द ज़रूर आपने सुना होगा डिस्काउंट का। व्हाट इज डिस्काउंट? तो आपको बता दें कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट इज ए रिडक्शन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। डिस्काउंट इज ए रिडक्शन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। किसी वस्तु पर जो मार्क्ड मीन्स होता है छपा रहता है, जैसे किसी पुस्तक पर आपने देखा आप मार्केट में गए और उस पर 50 रुपये मार्क्ड मीन्स छपा हुआ है, तो उस पर जो रिडक्शन उसमें जो छूट मिलती है, मान लीजिए आपको 5 रुपये की छूट हो गई, तो ये आपका जो 5 रुपये रिडक्शन हुआ है, डिस्काउंट हुआ, जो छूट हुई है उसी को आपको क्या बोलेंगे डिस्काउंट। आप जाते हैं मार्केट में तो हमेशा यही पूछते हैं कि इसमें डिस्काउंट क्या मिलेगा। तो जो डिस्काउंट है वो क्या है, जो मार्क्ड प्राइस होता है उस पर जो रिडक्शन होता है। अगर 50 रुपये है तो ये मार्क्ड प्राइस है, 5 रुपये अगर रिडक्शन हो गया तो जो 45 रुपये होगा ये आपका डिस्काउंट हो जाए, डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है तो ये डिस्काउंट प्राइस हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी इस पे देख सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं कि एन आइटम मार्क्ड एट रेट 840 रुपीज़, ठीक है। 840 रुपये पे था वो, इज सोल्ड फॉर ₹714 और 714 रुपये में वो बेचा गया और उस पर जो मार्क्ड प्राइस था वो 840 रुपये था। पूछा क्या गया है, व्हाट इज डिस्काउंट, छूट कितनी है, एंड डिस्काउंट परसेंटेज। दो चीज़ें आपको निकालनी है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे आप, डिस्काउंट निकालने का फार्मूला है कि जो मार्क्ड प्राइस था आपका उस पर क्या बताया था मैंने कि जो रिडक्शन होता है, जो छूट होती है। तो मार्क्ड प्राइस था और सेल प्राइस, छपा कितना था और बिका कितने में। तो छपा कितना था, वो मार्क्ड प्राइस क्या था वो देखो आप लिखा हुआ है रेट 840 रुपये उस पर मार्क्ड था, लेकिन वो बेचा कितने में गया, वो बेचा गया 740 रुपीज़ में। ओके, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें डिस्काउंट कितना होगा। तो डिस्काउंट आप निकाल लीजिए, डिस्काउंट आपका होगा ₹126, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 126 आ जाएगा। तो डिस्काउंट आपका हो गया 126 रुपये। अब आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट का परसेंटेज भी निकालना है, कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ आपका, 126 का, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो सेल प्राइस पे नहीं निकलेगा, याद रखिएगा डिस्काउंट का परसेंटेज जो निकलेगा वो मार्क्ड प्राइस पर ही निकलेगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट रेट कितना हुआ 126, कितने रुपए पर ये डिस्काउंट हुआ था, इसकी मार्क्ड वैल्यू क्या थी 840, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं वो आपको मालूम है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, 6 से काट दीजिए, 6 2 जा 12, 6 1 जा 1, 6 1 जा 1, 2 6 4 जा 24, 7 2 जा 20, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21,
और ये आपका हो गया 3/2 इंटू 10, ये है 2 से 10 को काट दीजिए, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया, 15%। तो इस तरह से ये सवाल आपके आएंगे। इसके आधार पर आपको अगली टॉपिक पर सवाल लगवाए जाएंगे। इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, डिस्काउंट, ये 3 टॉपिक आपको आगे समझा दिए हैं। नेक्स्ट इस पर आगे समझाया जाएगा। ओके।